दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बैंक के कर्मचारी चेक के पीछे आपसे 2 बार हस्ताक्षर क्यों करवाते हैं, या फिर ये कि अगर चलती ट्रेन में बिजली चली जाए तो क्या होगा। दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि आखिर हवाई जहाज में हॉर्न क्यों लगाए जाते हैं। दोस्तों आपने कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, बकरी, गाय, भैंस पालने वाले तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी पत्थर को पेट बनाकर पालने वाले देखे हैं। दिखेगा दोस्तों सब यहाँ पर आपको अपने इस फैक्ट रोज के अड्डे पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के फैक्टों का ये सिलसिला। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर चलती ट्रेन में बिजली चली जाए तो क्या होगा। दोस्तों आपने ट्रेन के इंजन के ऊपर लगे एंटीना को तो जरूर देखा होगा, जो कि एक तार से सटकर रगड़ते हुए चलता रहता है, जिसे पैंटोग्राफ कहते हैं। इसी की मदद से 25,000 वोल्ट का करंट विद्युत इंजन के मेन ट्रांसफार्मर में आता रहता है, जिससे इंजन चलता रहता है। वैसे दोस्तों आमतौर पर ट्रेन में बिजली नहीं जाती, लेकिन फिर भी कभी 2-3 मिनट के लिए यदि चली जाती है तो चलती ट्रेन कोस्टिंग की मदद से चलती रहती है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसे आप अपनी बाइक की तेज स्पीड कर उसका इंजन बंद कर देते हैं, सेम वैसे ही यहाँ पर ट्रेन के साथ भी होता है। हाँ, लेकिन अगर खड़ी हुई ट्रेन को आप बिना बिजली के चलाने की कोशिश करोगे तो ट्रेन नहीं चलेगी। दोस्तों किसी कारण से अगर बिजली काफी समय के लिए चली जाती है तो रेलवे नजदीकी स्टेशन से डीजल इंजन को उसे लाने के लिए भेज देता है। तो दोस्तों अब आप ये समझ ही गए हैं कि अगर चलती ट्रेन में बिजली चली जाती है तो उसका क्या हाल होने वाला है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों आपने पालतू कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी पालतू पत्थरों के बारे में सुना है। अगर नहीं सुना तो जान लीजिए। दोस्तों ये बिजनेस आइडिया डोहल के दिमाग में तब आया जब उसके दोस्त अपने पालतू जानवरों की शिकायतें करते थे। तो डोहल ने मजाक में कहा था कि इससे अच्छा तो तुम कोई पत्थर पाल लो, उसके ना तो कोई हगने मूतने की टेंशन है और ना ही बीमार होने का झंझट। तब डोहल ने इसके बारे में अधिक सोचा तो उनको ये बिजनेस आइडिया वास्तव में ही बहुत अच्छा लगा। वो मैक्सिको से पत्थर लाकर उनको बॉक्स में रखकर बेचने लगे, और दोस्तों देखते ही देखते ये बिजनेस इतना चल पड़ा कि डोहल रातों रात ही मिलियनेयर बन गए। और दोस्तों इस फैक्ट्स को देखकर आपको ये सीख मिलती है कि इस दुनिया में सब कुछ बिक सकता है, बस आपको बेचना आना चाहिए। दोस्तों आपको ये फैक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बैंक के कर्मचारी चेक के पीछे आपसे 2 बार हस्ताक्षर क्यों करवाते हैं। दोस्तों अगर आप भी अभी तक इस बात से अनजान हैं तो चलिए आज आपको भी इस फैक्ट से रूबरू करवा देते हैं। दोस्तों इस फैक्ट को बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की आपको कोशिश करूंगा। मान लीजिए कोई अकाउंट होल्डर बैंक से पैसा निकलवाने आता है और अपना चेक जमा करवा के कैशियर से पैसा लेके अपने घर चला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर जब वही आदमी थोड़ी देर में कैशियर से कहता है कि मेरा टोकन गुम हो गया है, प्लीज आप मुझे पैसा दे दीजिए। अब खजांची के पास पैसा देने का कोई सबूत नहीं होता। ऐसी स्थिति में चेक के पीछे किया हुआ हस्ताक्षर ही काम में आता है। दोस्तों चेक के पीछे 2 बार हस्ताक्षर करवाना ये मात्र नियमों के अनुसार पाली गई एक सुरक्षा व्यवस्था है। जब बेरर चेक से पैसा लेने वाला बाद में पैसा मिलने से इनकार करता है तब ये हस्ताक्षर उसे पकड़वा सकते हैं। अब आपको याद होगा कि बेरर चेक से बड़ी रकम निकलवाने वाले के हस्ताक्षर उसके पैन कार्ड के हस्ताक्षर से मिलने के बाद ही कैशियर उसे पैसा देता है। तो दोस्तों अब आप यह जान ही गए हैं कि बैंक के कर्मचारी चेक पर आपसे 2 बार हस्ताक्षर क्यों करवाते हैं।